Hello and welcome to channel guys. This is the third lecture of this series. In this series we are discussing some important current affair for paper 1. इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए थे। तो जो भी इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है काइंडली गो एंड विजिट दी प्लेलिस्ट ऑफ करंट अफेयर फॉर पेपर 1 एंड वहाँ से जो 2 लेक्चर हैं वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन दी इंटरनेशनल वीमेन डे ऑब्जर्व, किस डेट पर अंतर्राष्ट्रीय महिला डे को ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन द कंट्री फॉर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान। बताना है कि देश में कौन सा राज्य है जिसकी रैंक फर्स्ट आई है पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने में। दैट इज आंध्र प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि अभी रिसेंट में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा WHO के द्वारा रिसेंट में ही कोरोना वायरस को किस कैटेगरी में डाला गया है? दैट इज पैंडेमिक। पैंडेमिक कैटेगरी वो होती है जिसमें जो भी कोई अगर बीमारी है या कोई डिजीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर स्प्रेड करती है तो उसको एज ए पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हैप्पी आवर फॉर ऑटो रिक्शा। किस राज्य सरकार के द्वारा ऑटो रिक्शा वालों के लिए हैप्पी आवर की इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूवल दिया गया है? दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज सिपरी आर्म्स एक्सपोर्ट लिस्ट। अभी रिसेंट में ही स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडिया की कितनी रैंक दी गई है इन दी आर्म एक्सपोर्ट लिस्ट में? द रैंक इज 23rd। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि इंडिया की रैंक क्या है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में? द रैंक इज 46। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द नेम ऑफ फेसबुक CSR एक्टिविटी इनिशिएटिव इन इंडिया। आपको बताना है कि जो CSR एक्टिविटी हर एक प्राइवेट या कोई जो भी सरकारी कंपनी होती है उसके द्वारा CSR एक्टिविटी करनी होती है, ये रूल है गवर्नमेंट का। तो बताना है आपको फेसबुक के द्वारा जो CSR एक्टिविटी स्टार्ट की गई इनिशिएटिव लिया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? दैट इज प्रगति। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि वर्ल्ड कंज्यूमर अफेयर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये है 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा अभी बताया गया है कि इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है उसमें कौन सा केमिकल एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्राउंड वाटर में और जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेटेड होता है? दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ग्राउंड वाटर में इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। बताना है आपको रिसेंट में ही मार्च मंथ में किसको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा रामनाथ कोविंद के द्वारा? ये आंसर है रंजन गोगोई। ही इज ए फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड कौशल शतरंजी योजना। ये जो योजना है स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत ने MOU साइन किया है मार्च 16 2020 को। इसके माध्यम से उस देश में 3 स्कूल की बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो बताना है किस देश के साथ ये MOU साइन हुए हैं? दैट इज नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मैनी संस्कृत यूनिवर्सिटी हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बताना है कि देश में कितनी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया जो संस्कृत यूनिवर्सिटी थी। ये 3 यूनिवर्सिटी को एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिमूव कोटा इन प्रमोशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉयज। बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा जो SC और ST कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते थे उनको प्रमोशन में जो कोटा मिलता था रिजर्वेशन मिलता था उसको हटा दिया गया है। ये है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का व्हेन वाज दी जनता कर्फ्यू सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में किस डेट पर जनता कर्फ्यू
लगाया गया था, दैट इज़ 22 मार्च। ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। सो ये थे 15 क्वेश्चंस और हम लोग अभी तक 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बट आज से हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन ठीक है, डेली इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस पूरे मंथ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।